क्या अब ईरान और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय वार के? दरअसल जो देखिए, जो ट्रम्प ने जो वेट कर रहा था, जो ईरान का जो प्रपोजल कर वेट कर रहा था, जिस दौरान जो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था, उस दौरान क्लेश हो गया था ईरान और अमेरिका। और ईरान ने स्पेशली दुबई पर भी अटैक किया था। उस दौरान जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है वो और मीडिएटर देश है, तो क्लेश बढ़ने फुल वार में जो बदलने वाला था, तो बोला था स्पेशली ट्रम्प को, जो मीडिएटर पाकिस्तान और जो बैक चैनल थ्रू जो बात कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए, उसने बोला कि वार में अभी नहीं जाना, वेट करना चाहिए ईरान का, वो उसको टाइम देना चाहिए कि प्रपोजल और पीस डील होगा। तो उस वक्त ट्रम्प ने बोला कि मैं अभी जो प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक देता हूँ, जितना भी देशों को, शिप के जहाज़ों को जो वहाँ पर से गाइड और स्कॉट कर रहा था, उसको बोल दिया कि बहुत जल्द ईरान की तरफ से शांति वार्ता आने वाला है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट में अभी रोक रहा हूँ। और उसको वेट किया, उसको स्पेशली वो जो कल जो उसको रिप्लाई में जो आया, प्रपोजल आया पाकिस्तान के जो थ्रू आया, जो 14 पॉइंट उसने ईरान ने दे दिया पाकिस्तान को, उसमें सेम वैसा ही जो शर्तें थे, पहले के शर्तें, जो न्यूक्लियर और जो पहले के जो स्टेट ऑफ हॉर्मज और सेंसन, कुछ उसी तरह के जो पहले जो कई बार अपना अपना मुद्दा जो ईरान का और अमेरिका का जो पॉइंट है वही मुद्दा रखा। ये मुद्दा देकर, ये जो पॉइंट देकर ट्रम्प ने डायरेक्ट उससे बोल दिया कि ये अनएक्सेप्टेबल है, वो डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दिया। और आज जो देखें तो दोनों तरफ से स्पीच वार हो रहा है, स्पेशली अमेरिका और ईरान और इजराइल की तरफ से सभी को स्टैंड जो देखे इस वार के लेकर, तो सभी अपना अपना प्रेशर टेक्निक्स अपना रहा है और वार के लिए तैयार होने का प्रयास। कई सोर्सों से पता चला है कि अमेरिका अमेरिका और इजराइल वार को और सैनिक ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। और जो उसको बदले में जो ईरान ने जो बोला कि अगर कोई भी हम पर अटैक होता है तो इसके लिए उसके लिए मैं तैयार हूँ, उसको पर मैं बड़ा सख्ती से मैं लिपटूंगा, बड़ा एग्रेसिव में हमला और जवाब में इसको दूंगा। और जो देखो आज के जो ट्रम्प का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसने बोला है कि सीज फायर इज ऑन लाइफ सपोर्ट। इसको मतलब इसने कंपेयर किया है, सीज फायर इज ऑन लाइफ सपोर्ट को कंपेयर किया है वो वेंटिलेटर से, जो होता है मेडिकल मेटाफोर होता है ना, उसको से कंपेयर मतलब किया है, वेंटिलेटर से, आईसीयू से किया है कंपेयर। जो इसको कंपेयर इस तरीक़े से किया है जैसे कि जो कोई पेशेंट होता है जो जो बेड पर होता है, बेड पर उसमें आईसी वेंटिलेटर लगा हुआ होता है, सिर्फ काम जिंदा रहने के लिए वेंटिलेटर पर होता है, मगर उसको कोई काम पे नहीं है। सेम वैसा यहाँ पर कंपेयर किया है कि ये जब सिचुएशन चल रहा है जो ईरान और अमेरिका के जो इस दौरान, तो उसको कंपेयर किया है कि जो भी डिप्लोमेसी प्लस नेगोशिएशन के लेकर, ये डिप्लोमेसी प्लस नेगोशिएशन इस तरीक़े से कुछ कंपेयर किया है। और ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि वार इज नॉट ओवर। आपको पता है कि स्पेशली इजराइल को यहाँ पर जो कंसर्न है, चिंता है कि उसने बोला कि वार अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये वार जारी रहेगा जब तक ईरान का न्यूक्लियर और जो ड्रोन मिसाइल और मिलिट्री कैपेबिलिटी जो ख़त्म जब तक नहीं होता, तो वार को मैं और नेगोशिएशन के में तैयार नहीं, वार अभी जारी है। ईरान की तरफ से बोला है कि जो ईरान को जो स्पेशली जो 14 पॉइंट जो भेजा अमेरिका का, उसने बोला ईरान ने कि इसके भाई कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। जो 14 पॉइंट जो ईरान की तरफ से प्रपोजल भेजा है, ट्रम्प को बोला है कि ईरान की तरफ से कि अगर आप ये 14 पॉइंट नहीं मानते तो इसके भाई का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ साथ बोला है कि ईरान ने जो डिमांड है, जो उसको जो ट्रम्प को जो डिमांड है, जो शर्तें हैं, वो अनरीजनेबल है, इसको मैं सीधा तरफ से खारिज करता हूँ। और आने वाले समय में जो बातचीत चल रहे हैं उसके लिए तो मैं इसके लिए मैं तैयार हूँ, कोई भी हमला होता है तो तैयार हूँ। आपको पता है कि बैकग्राउंड में, अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलिए, तो इतना कई मीडिएटर जो और कई बार जो डायरेक्ट डेलीगेशन भी उसमें वो हुआ, डायरेक्ट 21 घंटा शांति वार्ता हुआ और वहाँ पर फेल हो गया है। इस तरीके से कितना बार दोनों तरफ से देखें तो डेडलॉक लगा हुआ है, दोनों साइड से अपना जो मुद्दे हैं, जो उससे कोई भी पीछे और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और जो अभी जो दिखाई दे रहा है दूसरा एंगल से, ट्रम्प जाने वाला है वहाँ पर विजिट करने, जो 13 से लेकर 15 के बीच में वहाँ पर चाइना जाने वाला है। तो इसी वार के दौरान इसमें क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्यों जा रहा होगा, इसमें कई सारे कारण हो सकता है। जैसे कि
वहाँ पर जाने के आपको माने कि क्योंकि चाइना से कोई काम ही नहीं होगा, इसी रिलेटेड गप होगा, डिप्लोमेसी और क्या करना चाहिए। आपको बहुत सारा इसमें प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है। मगर जो इसके जो हम जो एनालाइज करें और कुछ इसके सबको ओवरव्यू जो देखें, तो इसमें सबसे पहले जो अपना अपना टेक्निक है, जो ईरान को जो यहाँ पर टेक्निक है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्रॉस रीजनल इन्फ्लुएंस। ईरान को यहाँ पर जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और जो ड्रोन है, जो आर्मी और जो वो सबको अपना वो उससे कोई भी कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अपना जो मिडिल ईस्ट में वो भी चाहते हैं, जैसे अमेरिका को जो वहाँ पर डोमिनेंस है और जो इन्फ्लुएंस है जो मिडिल ईस्ट में, वो भी चाहते हैं कि मेरा भी इन्फ्लुएंस है। तो उसके लिए वहाँ पर वो है करंट जो अभी जो टेक्निकल प्रेशर जो देखे तो प्रोक्सी के जरिए अपना नेटवर्क जो स्पेशली ईरान जो प्रोक्सी के जरिए अपना नेटवर्क बिछा रहा है। और उसके टेंशन जो कंसर्न है जो इजराइल यूएस स्ट्राइक जो स्पेशली ईरान का जो टेंशन है कि जो अपना जो प्रोक्सी हो इस सबको नेटवर्क को एक्टिव करके रखा है कि शायद जो बातचीत हो रहे हैं कि यूएस और इजराइल ने अटैक कर देगा। तो उसके लिए और यहाँ पर जो इजराइल को तो बोला दिया है कि वो इजराइल यहाँ पे ये नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर बनाए, जब तक न्यूक्लियर जो ईरान इसमें समझौता नहीं करेगा और जो ड्रोन और कैपेबिलिटी के जो मिसाइल कैपेबिलिटी को अपना जो कम नहीं करेगा जो न्यूक्लियर के लेकर इनरिचमेंट, तब तक स्पेशली जो इजराइल है यहाँ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यूनाइटेड स्टेट हम सिक्योरिटी जो यूनाइटेड स्टेट इसमें बोला है कि इसमें कि जब तक जो ये जो न्यूक्लियर के लेकर जो इनरिचमेंट है जब तक जो रिमूव नहीं करोगे, लिमिट नहीं करोगे और जो मेरा पास नहीं जो देंगे, तब तक मैं स्पेशली सिक्योरिटी के लिए उसको इजराइल की सिक्योरिटी के लिए मैं इसमें से पीछे नहीं हटूंगा और उससे मैं साथ देता रहूँगा। और डिटरेंस प्लस डिप्लोमेसी के स्पेशली जो अमेरिका है सो डिप्लोमेसी के इसको हॉल करने वार में नहीं जाना चाहते हैं। और मिडिल ईस्ट की में इस अगर जो डिप्लोमेसी चाहते कि उसकी वार होगा तो मिडिल ईस्ट में जो उसको अलायंस अमेरिका का वहाँ पर बड़ा नुकसान है। स्पेशली मिडिल ईस्ट के जितना भी जो कंट्री है तो उसको भी कंसर्न है जो अगर जो वार होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट में होगा, सऊदी, कतार, बहरीन वो देशों को होगा। तो यहाँ पर देखो तो सभी देश अपना अपना टेक्निक में, और यहाँ पर जो इम्पैक्ट जो देखो यहाँ पर इम्पैक्ट स्पेशली जो ग्लोबल इम्पैक्ट देखे और जो ईरान को इम्पैक्ट देखो, तो अभी तो ग्लोबली देखे तो अभी तो जो ऑयल को प्राइस अभी बढ़ रहा है, ऑयल शिपिंग अभी रुक गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। आपको पता है ये जो ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा ट्रांसपोर्ट पर और इसके और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और स्पेशली एशिया और यूरोप में इंडिया, चाइना और जापान जैसा और यूरोप में नेटो कंट्री भी इसी ऑयल से, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20-25% ऑयल यही रूट से स्पेशली पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस यहीं से जाते हैं। जो अभी जो जितना भी वर्ल्ड के थे इसी मिडिल ईस्ट से कंट्रोल किया जाता है। स्पेशली पेट्रोल, डीजल जो गैस है इसी से वर्ल्ड में जितना भी जो सप्लाई जो होता था इसी से कंट्रोल किया कि एक वो बनाया गया है, एक ट्रीटी बनाया गया। वर्ल्ड में जितना भी तेल जो कंपनियां हैं एक ट्रीटी के जरिए जो ना OPEC एक नाम सुना होगा, हाल ही में जो दुबई उससे बाहर निकलने का चर्चा हो रहा है, तो वो दुबई स्पेशली अभी निकला नहीं है, ये बात ही चल रहा है। तो जो OPEC एक ट्रीटी है जो सभी देश को कितना तेल को खपत करना है, कितना एक दिन में निकालना चाहे उसको लेकर एक ट्रीटी है। तो तेल के लेकर ये है। और जो इसको ईरान को जो देखो इम्पैक्ट ईरान पर, तो आपको पता है ईरान पर वो ईरान डिपेंडेंट है स्पेशली ऑयल प्लस फॉरेन ट्रेड पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। तो ईरान को जो ब्लॉकेड अमेरिका ने जो वहाँ पर लगाया हुआ है तो उसको बहुत नुकसान हो रहा है, उसको बहुत। आपको पता है कि रियाल हाल ही में क्रैश हुआ है और इकोनॉमिक्स GDP अभी बहुत वीक हो गया है। तो वो इसके टाइम बाय स्ट्रेटेजी और अपना इसको ठीक करने के प्रयास और जो स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपना कंट्रोल करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। स्पेशली हाल ही में कई सारे कानून बनाए गए स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लेकर, वहाँ से टोल वसूला जाएगा और वहाँ का उसको परमिशन बिना कोई भी जहाज, हाल ही में बहुत सारा सोर्सेज है और भी स्ट्रिक्ट वहाँ पर स्पेशली ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपना वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है।
फ्यूचर सिनेरियो देखें यहाँ पर तो ये जो अभी जो सिचुएशन बना है तो वो 80% नहीं लग रहा है कि ये मीडिएशन शांति वार्ता होगा। ये 20 से 30% चांस है कि ये शांति वार्ता होगा और डिप्लोमेसी के जरिए ये शांति वार्ता और हॉल होगा। मगर जो दोनों तरफ से जो देखो शर्तें जो दोनों तरफ जो अनकम्प्रोमाइजेबल जो पॉइंट मुद्दे दोनों पक्ष अमेरिका और ईरान ने जो रखा है तो उससे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी लोग यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि शांति वार्ता हो जाए, पहले की जो सिचुएशन है नॉर्मलाइज हो जाए। तो आप जो मैं जितना भी जो आज जो मैं एनालिसिस कर रहा आज के जो सिचुएशन बना है इससे रिलेटेड मैंने एनालाइज किया। आपको क्या लगता है अपना राय और कमेंट देकर अपना बता सकते हैं। थैंक यू।